हाँ जी, जय हिंद सभी बच्चों को। भाई लोगों, एक बार जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आ रही है कि सभी को। हैं? क्या? हैं? हाँ, क्या? अच्छा। हाँ भाई, चलें भाई। जी, चलिए। तो करते हैं भाई लोग स्टार्ट। लीजिए, आज आपकी स्टोरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ पूरी हो जाएगी। ठीक है, बताइए फटाफट, आंसर देना स्टार्ट करिएगा। देखिए, टॉपिक, पहला वर्ड है आपका मॉब। अब मैंने आपको बताया था कि मॉब ने वहां पर अटैक किया था, तो मॉब अपने आप में क्या होता है? मॉब एक तरीके से क्राउड होता है, और वो भी कौन सा क्राउड होता है? एंग्री क्राउड होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, तो प्रमोटर, याद करो एक वर्ड आपको मैंने बताया था, प्रोपोनेंट। बताया था ना, प्रोपोनेंट। अब प्रोपोनेंट कौन होते हैं? प्रोपोनेंट होते हैं एक तरीके के सपोर्टर। ठीक है, ऑप्शन आसान है। नेक्स्ट है टॉलरेंट। अब टॉलरेंट बंदा कौन होता है? जो किसी चीज को क्या करता है? टॉलरेट करता है, यानी कि उसके अंदर क्या होती है? सहन शक्ति होती है। तो पेशेंट। ठीक है, सराउंड मतलब घेरना, कंफ्यूज मतलब पजल्ड, फॉरगिव मतलब माफ करना। लीजिए जी, असॉल्ट। हाँ जी, असॉल्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? असॉल्ट का मतलब होता है अटैक, किसी पर क्या करना? आक्रमण करना। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, ब्रीच का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो कन्विक्ट का मतलब होता है गिल्टी। गिल्टी मतलब अपराधी। स्विफ्ट मतलब होता है क्विक, एक ऐसा बंदा जो बहुत तेज तर्रार हो। वॉयलेशन का यही होता है, ब्रीच मतलब वॉयलेशन, कानून का उल्लंघन, नियम का उल्लंघन, कानून को तोड़ना। हाँ जी, विक्टिम कौन होता है? विक्टिम होता है सफरर, जो सफर करता है किसी चीज से, पीड़ित जिसे कहते हैं। हिंदी में आपने, मैंने बोला भी होगा शायद, विक्टिम होता है पीड़ित, यानी कि सफर करने वाला, सफरर।
नेक्स्ट, एश्योर। तो एश्योर करना मतलब किसी से क्या करना, प्रॉमिस करना, किसी को दिलासा देना। स्टोरी याद आ रही होगी आप लोगों को। इंट्रोस्पेक्शन, क्या बताया था भाई मैंने आपको इंट्रोस्पेक्शन के बारे में? तो इंट्रोस्पेक्शन मैंने आपको बताया था बच्चों, सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण। अच्छा, ल्यूसिड क्या होता है? ल्यूसिड होता है समथिंग दैट इज वेरी क्लियर, जो चीज बिल्कुल स्पष्ट हो उसे कहते हैं ल्यूसिड। हाँ जी, ऑनेस्ट। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना, स्कोल्ड। ठीक है। और ऑनेस्ट क्या बताई थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। कितने सही होंगे वो बताना लास्ट में। नेक्स्ट, अगला, फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब क्या बताया था मैंने कि यूनिवर्सिटीज को फॉस्टर करना चाहिए, इनकरेज करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। हम्म। रीजनेबल अगर आपकी बातें हैं तो रीजनेबल का मतलब क्या होता है? योर वर्ड्स आर रीजनेबल, मतलब योर वर्ड्स आर लॉजिकल, आपके वर्ड्स में क्या है? लॉजिक है। लिबर्टी क्या बताया था मैंने? फ्रीडम, सोच विचार करने की आजादी। फॉर्चून क्या होता है? फॉर्चून होता है हमारा लक। और जजमेंट तो आपको पता ही है, जजमेंट क्या होता है? जजमेंट, जजमेंट होता है न्याय। नेक्स्ट, चलिए जी, पे हीड। तो जब आप हीड पे करते हैं तो मतलब आप ध्यान देते हैं, या पे अटेंशन, या लिसन टू समवन, सुनना किसी चीज को। रिगार्ड क्या होता है? किसी के लिए रिस्पेक्ट, सम्मान, इसे कहते हैं रिगार्ड। ठीक है। और जो फॉर्म होता है अपनी बात पे, वो दृढ़ होता है, वो अड़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं डिटरमेंट। दृढ़ निश्चय कर लेता है, वो दृढ़ संकल्प कर लेता है। देखिए, रेकलेस क्या होता है? रेकलेस होता है केयरलेस, जिसे हम कहते हैं लापरवाह। रेकलेस इज केयरलेस। अच्छा, नर्चर करना मतलब किसी चीज को कल्टीवेट करना, बढ़ावा देना। ठीक है। या इसके लिए आप कल्टीवेट भी कह सकते हो, ग्रो करना किसी चीज को, बढ़ावा देना किसी चीज को। अकाउंटेबिलिटी, अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था ऑनेस्ट। ऑनेस्ट भी जिम्मेदारी होता है, और अकाउंटेबिलिटी भी क्या होता है? ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिम्मेदारी होता है। ठीक है। हेल्दी, स्वस्थ, कावर्ड, रैश, रैश होता है केयरलेस, लापरवाह। और कॉवर्ड जो होता है वो एक तरीके से ऐसे झुका हुआ होता है। ठीक है, बेंट। लो जी, प्रोपोनेंट आ गया ना। क्या होता है प्रोपोनेंट? सपोर्टर, किसी चीज का प्रचारक। कस्टम क्या होती है? कस्टम होती है प्रथा, या इसी को हम कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यहां पर वो वाला प्रैक्टिस नहीं है, करने वाला प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यहां पर एक प्रथा। प्रथा को भी आप प्रैक्टिस ही कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाई। डिफाई का मतलब होता है डिसऑबे, किसी बात का उल्लंघन करना। ठीक है। वॉग,
इफ एनीथिंग इज इन वॉग तो इट मीन्स इट इज इन फैशन। कोई चीज वॉग में है तो फैशन में। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, अंतिम रूप से। और कमेंड, कमेंड का मतलब है किसी की क्या करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, इसे कहते हैं कमेंट करना। हाँ जी, ऑब्लिगेटरी। देखिए ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है इफ समथिंग इज ऑब्लिगेटरी इट मींस इट इज नेसेसरी या मैंडेटरी या रिक्वायर्ड, हिंदी में इसे कहेंगे आवश्यक। अल्टीमेटली होता है फाइनली, अंतिम रूप से। पार्शियली होता है नॉट कंप्लीटली, यानी कि थोड़ा सा, ठीक है। और केयरफुली आपको पता ही है क्या होता है, सावधानी पूर्वक। नेक्स्ट, प्रीपोस्चरस। अगर आपकी बातें प्रीपोस्चरस हैं तो इसका मतलब आपकी बातों में दम नहीं है, आपकी बातें कैसी हैं, इलॉजिकल हैं। तो एब्सर्ड का तो यही तो मतलब होता है, बेसलेस या सेंसलेस या इलॉजिकल, ठीक है। और ग्रेजुअली क्या होता है, ग्रेजुअली होता है स्लोली, धीरे धीरे, ये रिपीट हो गया है। अल्टीमेटली अभी बताया आपको मैंने, अल्टीमेटली मतलब फाइनली। नेक्स्ट, स्लिप शॉट एटीट्यूड कैसा होता है, रैश, यानी कि लापरवाही भरा एटीट्यूड, केयरलेस एटीट्यूड को कहते हैं स्लिप शॉट। कॉशियसली क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट, अब रिवल्जन नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटीज के कैंपस में, कोई रिवल्जन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कोई हेट्रेड, कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिसगस्ट, हेट्रेड यानी कि डिसगस्ट। जिम्मेदार की इंग्लिश स्पेलिंग, जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल होता है। हाँ जी, डिसमल। डिसमल में कैसा होता है, देखो सबसे पहले तो सोफिस्टिकेटेड जो होता है वो अर्बेन होता है, यानी कि पोलाइट, सज्जन व्यक्ति, है ना। सज्जन तो आप समझते हो ना, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही डिसेंट आदमी को कहते हैं सोफिस्टिकेटेड। अच्छा जी, सराउंडिंग्स क्या होता है, वातावरण होता है, ये भी छोड़ दीजिए। ब्लीक आंसर होगा इसका, ब्लीक का मतलब होता है डल, डल, डार्क, धुंधला सा, ठीक है। इसे कहते हैं डिस्मल या ब्लीक, ठीक है भाई। डल या डार्क। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो फटाफट जल्दी से बताओ। स्टोरी अच्छे से लर्न हो रही है अब तो। देखो स्टोरी में आपको एक फायदा और भी तो हो रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर जा रहे हो। प्रोबिटी क्या होती है, प्रोबिटी होती है ईमानदारी, ऑनेस्टी। अनसिविलाइज्ड बंदा होता है इम्पोलाइट, जिसके अंदर कोई मैनर्स ना हो, हिंदी में इसे कहेंगे असभ्य, ठीक है। नेक्स्ट, बाइस्ड। जो लोग बाइस्ड होते हैं तो यू नो वो कैसे होते हैं, पार्शियल होते हैं, यहां इम अलग हट जाएगा। बाइस्ड का मतलब है पार्शियल, अनबाइस्ड इम्पार्शियल होता है, तो वो पक्षपात करते हैं, ठीक है। बाइस मतलब पार्शियल, पार्शियलिटी करते हैं, पक्षपात करने वाले, ठीक है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल होता है यूजलेस, व्यर्थ, एक्सपेंसिव महंगा। और एबॉर्टिव फ्यूटलाई, फ्यूटाइल ही होता है अगर आपके एफर्ट्स एबॉर्टिव हैं तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं, यूजलेस अटेम्प्ट्स हैं, व्यर्थ है मतलब उसका कोई फायदा नहीं है।
ऐसे वो कैब बहुत अच्छे से याद हो रहा है। हाँ, इससे अच्छा मेथड कुछ नहीं हो सकता। इग्नोमिनी क्या होता है भाई? इग्नोमिनी होता है अपमान, डिसग्रेस। बाकी तो ऑप्शन आसान है सारे के सारे। हाँ, अब मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एनवे बिगेट्स एनवे। तो एनवे एनवे को जन्म देता है, तो मतलब प्रोड्यूस, जन्म देना। ठीक है, ऑप्शन इसमें भी आसानी है। बोल्स्टर, मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्लोबलाइजेशन हमारे रिश्तों को बोल्स्टर करता है, ना कि एटेन्युएट करता है, वीकन नहीं करता। तो बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। ठीक है। माइजर क्या होता है? माइजर होता है कंजूस। गॉर्जियस, गॉर्जियस होता है फैशनेबल। ठीक है, गॉर्जियस इज फैशनेबल। नेक्स्ट, एटेन्युएट, देखो अभी बताया था ना। स्प्लेंडिड क्या होता है? स्प्लेंडिड होता है शानदार, बहुत ही अच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा एटेन्युएट, मतलब वीकन, कमजोर बनाना किसी चीज को, वीकन करना। ठीक है। नेक्स्ट अगला, एंडेवर। जब आप किसी चीज के लिए एंडेवर करते हैं तो इसका मतलब आप उस चीज के लिए एफर्ट्स डालते हैं, टू पुट एफर्ट्स। कंसाइंटस क्या होता है? कंसाइंटस होता है ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ईमानदार और मेहनती आदमी। ठीक है। कैजुअल, कैजुअल होता है इनफॉर्मल। कैजुअल ड्रेस आपने सुनी होगी, जब आप कैजुअल ड्रेस पहन के स्कूल में जाते थे तो वो इनफॉर्मल ड्रेस होती थी। ठीक है। हारमनी, स्टूडेंट्स के बीच में हारमनी लाना बहुत जरूरी है, यानी कि सहमति, एग्रीमेंट भी हो जाता है इसका आंसर, पीस भी हो जाता है। प्लेंटीफुल, हर बच्चा जानता है प्लेंटीफुल। अबंडेंस यानी कि पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। बाकी ऑप्शन आसान है। अच्छा, मैडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच होता है। मैडन इज फर्स्ट। ठीक है। रेक्टिफाई करना मतलब सुधारना, करेक्शन करना किसी चीज में। खत्म। तो आपकी जो पूरी वोकेबलरी थी वो खत्म हो गई है। साथ के साथ आपका स्पेलिंग एरर का भी सॉल्यूशन करा देता हूं। ठीक है भाई, स्पेलिंग एरर का मॉक टेस्ट भी डला हुआ था। ठीक, चलिए। एक्विंटेंस, देखिए एक्विंटेंस होता है परिचित, फैमिलियर, ACQUAINTANCE। तो एक्विंटेंस बना है एक्विंटेड से, फैमिलियर यानी कि परिचित। ठीक है। बेलिजरेंट, BELLIGERENT, बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू। जो बंदा बेलिजरेंट होता है वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, उसे कहते हैं क्वेरलसम। ठीक। चलिए, पेडियाट्रिक कौन होता है? PAEDIATRIC। पेडियाट्रिशियन जो होता है बच्चों, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों का विशेषज्ञ। ठीक है,
चाइल्ड स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट, कैवलकेड। कैवलकेड होता है जुलूस। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा। प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब जुलूस एक तरीके से, बी आंसर हो जाएगा। लीनियंटली, LENIENT, LENIENTLY, लीनियंटली मतलब समझ आया? लीनियंटली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना होना। इक्विलिब्रियम, ये तो आपने केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम रिएक्शंस पढ़ी होंगी। तो EQUILIBRIUM, सी, डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल होगा इसमें। और इक्विलिब्रियम होता है BRIUM। यूक्सोरिसाइड, UXORICIDE, यूक्सोरिसाइड क्या होता है? मर्डर। साइड मतलब मर्डर, तो पत्नी की हत्या को कहते हैं यूक्सोरिसाइड। ठीक है। नेक्स्ट अगला, बेरीवमेंट, BEREAVE, बेरीवमेंट। बेरीवमेंट होता है शोक, किसी की मृत्यु का शोक मनाना, ये बनेगा। नेक्स्ट, तुरंत, इंस्टेंटेनियस, INSTANTANEOUS। तो इंस्टेंट तो यहां हो जाएगा और टेनेस इसमें हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, इंस्टेंट मतलब तुरंत। ऑस्ट्रेसाइज, किसी को समाज से निकाल देना, रिमूव फ्रॉम सोसाइटी, OSTRACISE, ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब है दिग्देश निकालना, समाज से निकालना, रिमूव फ्रॉम सोसाइटी, बहिष्कार करना किसी का। ठीक है। ऑपुलेंट, जो इंसान ऑपुलेंट होता है वो कैसा होता है? वो होता है रिच। द पर्सन हु इज ऑपुलेंट, इट मीन्स द पर्सन इज रिच। ओकेजनली, OCCASIONALLY। देखिए याद रखिएगा, इसमें डबल सी और सिंगल एस रहता है, डबल एस नहीं आता है कभी भी। ठीक है। सेंचुरी, SANCTUARY की जगह बस IES कर दिया है ना। सेंचुरी जहां पर पक्षी रहते हैं। मोनोलॉग, मोनोलॉग होता है सिंगल कन्वर्सेशन, MONOLOGUE। जैसे डायलॉग, डायलॉग में दो लोगों से बातचीत होती है, मोनोलॉग में सिंगल, खुद से कन्वर्सेशन। एरार्की, HIERARCHY, एरार्की ये रैंक होती है। ठीक है। और रैंक भी ये तुम्हारे वाली रैंक नहीं जो स्कूल में आती है, ये वो होती है जो राजा परिवार, राजा महाराजा लोग होते थे ना, उसमें सबको रैंक दी जाती थी कि भाई ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। एरोनियस, ERRONEOUS, तो एरर से बना है एरोनियस। एरोनियस मतलब फुल ऑफ मिस्टेक्स, जिसके अंदर बहुत सारी क्या हो? कमियां हो, बहुत सारी गलतियां हो। मेंटेनेंस, MEAINTENANCE, ये रहा मेंटेनेंस, मेंटेन से बना है मेंटेनेंस। ऑसिलेट, OSCILLATE, ऑसिलेट, ये बनेगा ए। पेंटोमाइम, PANTOMIME, पेंटोमाइम होता है मूक। मूक मतलब डम्ब शो, डम्ब शो मतलब जिसमें बोलते नहीं है, सिर्फ हाथों से जेस्चर करते हैं। एक ऐसा शो जिसमें बातचीत नहीं करते हैं, बस ऐसे हाथों को हिलाते हैं इस तरीके से, और उसी से जेस्चर्स करके समझते हैं चीजों को। इलेजिटिमेट, ILLEGITIMAT, इलेजिटिमेट होता है समथिंग दैट इज इलीगल, इलीगल, अवैध। चैलेंज, CHALLENG, चैलेंज करना, विरोध करना किसी का।
साइकोफेंट, SYCOPHENT, साइकोफेंट होता है फ्लैटरर, FLATTER, फ्लैटरर, यानी कि एक तरीके से चापलूस। सैटेलाइट, SATELLITE, ये होगा सैटेलाइट, बी आंसर हो जाएगा। डोसाइल बंदा कैसा होता है? आज्ञाकारी होता है, DOCILE, डोसाइल, आज्ञाकारी, बात मानने वाला। पिनेकल, PINNACLE, पिनेकल क्या होती है? पीक, यानी कि चोटी। एकोमोडेट, ACCOMMODAT, एकोमोडेट मतलब एडजस्ट करना। कहते हैं भाई आप इस कमरे में कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हो, यानी कितने लोगों को एडजस्ट कर सकते हो। सुपरसीड, सुपरसीड ये वाला, SEDE वाला, सुपर और सीड, इसका मतलब होता है ओवरकम, किसी से आगे निकल जाना या अपनी लिमिट क्रॉस करके आगे बढ़ जाना, टू गो बियॉन्ड द लिमिट। इमेंस, इमेंस मतलब ह्यूज, साइज में बहुत बड़ा। कोलोजल या जाइंट, जो साइज में बहुत बड़ा हो उसे कहते हैं इमेंस। नेक्स्ट, हैमरेज। हैमरेज में बच्चों इसमें सारी स्पेलिंग गलत है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। HAEMORR, यहां पे ना HA लगा लेना, HAEMORRHAG। हैमरेज का मतलब पता है क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। जैसे ब्रेन हैमरेज होता है ना, तो ब्रेन हैमरेज का मतलब है ब्रेन में ही वो जो ब्लड निकलने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं सरप्राइजिंग सेंटेंस। मिसलिनियस, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस सेंटेंसेस तो पता है ना आपको, मिसलेनियस मतलब मिक्स सेंटेंसेस, ठीक है। वैक्यूम, VACUUM, देखो कई बच्चे इस डबल CU लगाते हैं, गलत, सिंगल C और डबल U को कहते हैं वैक्यूम। फैसीमाइल, FACSIMILE, फैक्सीमाइल, फैसीमाइल मतलब किसी चीज की कॉपी, हूबहू कॉपी, नकल करना किसी चीज की। एक्वेरियम, जहां मछलियां रहती हैं, तो ये है एक्वेरियम, AQUARIUM। एक्वेरियम क्या होता है? टैंक फॉर फिश, जिस टैंक में मछलियां रहती है ना उसे कहते हैं एक्वेरियम। सिमेट्री, कब्रिस्तान, CEMETERY, तो 3 बार ई आएगा। सिमेट्री क्या होता है? कब्रिस्तान, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं बरियल प्लेस, जहां पर डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, ठीक है। एंसेस्ट्रल, ANCESTRL, एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों से संबंधित, रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, ठीक है। क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी होता है ईगरनेस, उत्सुकता किसी चीज की, एक्साइटेडनेस, एक्साइटेड होना। अक्रेंस, OCCURRENC, अक्रेंस मतलब घटित, घटना होना किसी चीज का। लेबोरेटरी, LABORATORY, LABORATORY, ये रहा लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। परसीवरेंस, PERSEVERANC, परसीवरेंस होता है कंटिन्यू, कॉन्टिन्यूटी, लगातार निरंतर लगे रहना किसी काम में, इसे कहते हैं परसीवरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, विम्सिकल, विम्सिकल, विम्सिकल पता है क्या होता है? विम्सिकल होता है सनकी, जो बंदा सनकी सा होता है ना, अनस्टेबल माइंड का, उसे कहते हैं विम्सिकल।
मिलेनियम, MILLENNIUM, मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। 1000 सालों के पीरियड को कहते हैं मिलेनियम, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट मतलब किसी के साथ व्यवहार, ठीक है। कैमोफ्लाज, CAMOUFLAG, कैमोफ्लाज का मतलब होता है डिस्गाइज, अपने आप को छिपाना। और ये आर्मी में होता है, जब अटैक करते हैं ना छिपकर, हाइड करके, तो उसे कैमोफ्लाज बोला जाता है, ठीक है। एपिलॉग, EPILOGUE, EPILOGU, एपिलॉग। एपिलॉग होता है एंडिंग पार्ट। ऑफ अ प्ले, किसी नाटक का कौन सा भाग? अंतिम भाग, इसे कहते हैं एपिलॉग। नमोनिया, देखिए नमोनिया में एन से स्टार्ट नहीं होता, पी से, PNNEU, ये हो रहा है नमोनिया। नमोनिया तो बीमारी होती है। मिसलीनियस, MISCELLANEOUS, मिसलीनियस मतलब मिक्स। हैपेंड, HAPPENED, ये रहा हैपन मतलब किसी चीज का घटित होना। एम्फेटिक, EMPHATIC, एम्फेटिक किससे बना है? एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? बातचीत, सॉरी, जोर डालना। व्हेन यू एम्फेसाइज समथिंग, तो इट मीन्स आप किसी चीज पे जोर डालते हो। यूबिक्विटस, UBIQUITOUS, यूबिक्विटस का मतलब होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। चलिए, तब आपका सारा होमवर्क सॉल्व हो गया है। अब आपको 50 क्वेश्चंस जो हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डाल दिए जाएंगे, डाल दिए गए होंगे शायद। मॉक टेस्ट के नहीं डाले? डाल दिए, हाँ। तो उसकी पीडीएफ भी डाल देना, तो पीडीएफ भी मिल जाएगी और मॉक टेस्ट के रूप में भी मिल जाएंगे आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के 50 क्वेश्चंस, ठीक है भाई। मंडे से अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका मंडे से अब, ठीक है, जिसका नाम होगा आर्टिकल, क्योंकि दूसरा चैप्टर आर्टिकल ही कराऊंगा मैं आपको, तो उसके नोट्स डलवा दूंगा आप लोगों को कल ही, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेना, मतलब पहले से ही लिख लेना उसको, तो पढ़ते टाइम आसानी होगी, ठीक। तो ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं। जय हिंद सभी बच्चों को।